हो सकता है, क्योंकि बाद में उसने उसको क्या काट दिया था, ड्रीम बिग करके भी बोला था उसने उस बंदे को। तो शायद ये अपने करियर के लिए भी बहुत ज्यादा सोचता रहता है कहीं ना कहीं, तो उसके लिए भी उसने बोला है कि सोचो मत, क्योंकि वो बेसिकली उसको यही बोल रही थी कि तुम जो नाइट ऑफ सोर्ड के रिवर्स की एनर्जी में चले जाते हो ना, बहुत ज्यादा सोचने लगते हो, तो ओवर एग्जैचुरेशन हो जाता है सिचुएशन का, और वो चाहती है कि ये बंदा अपने में वो चेंज लेके आए। तो वो हमको ज्यादा क्लैरिटी मिली है इनके कार्ड्स को देख के। अब इनके एनर्जी फील्ड में आ जाते हैं हम, तो ये क्या बोल रहा है उससे। बेसिकली वो उसको बोल रहा है कि यू जस्ट लुक एट मी, सी आई हैव बिन रियली लाइक, ये जो कुछ नेगेटिव लोग थे ना, 5 ऑफ सोर्ड के कुछ लोग थे जो माइंड गेम्स खेल रहे थे, मुझे हराना चाहते थे या जिताना चाहते थे, सब तरह का पॉलिटिक्स हो रहा है यहाँ पे, माइंड गेम हो रहा है, उससे मैं बिल्कुल हताश हो गया हूँ। ठीक है, तो ये जो एक जो ये माइंड गेम चल रहा है, मैं उससे बिल्कुल हताश हो गया हूँ। ये जो लड़ाई चलते रहती है, कॉन्फ्लिक्ट कांस्टेंट चलता रहता है ना, उससे भी मैं बहुत परेशान हूँ, ये भी वो बोल रहा है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे इसको उस बंदी का एक्सपेक्टेशन पता है, मे बी उसने शेयर किया होगा, यू नेवर नो। और इसका एक्सपेक्टेशन यही है कि वो समझे कि वो किस सिचुएशन से जा रहा है, तब ही जाके उसकी नाइट ऑफ सोर्ड की रिवर्स एनर्जी होती है। देखो मनारा वाले रीडिंग में आपको मैंने बताया ना कि उसका एक्सपेक्टेशन क्या है इस बंदे से। ऑब्सेसिव थिंकिंग छोड़ना है, बैलेंस लाना है, कोई सजेशन फीडबैक देता है तो अच्छे से लेना है, और नाइट ऑफ सोर्ड के रिवर्स एनर्जी में नहीं रहना है। वो चीज़ उसका एक्सपेक्टेशन है इस बंदे से। अब ये बंदा को शायद उस बंदी ने उसको एक्सप्रेस किया होगा कि तुमको ये सारी चीज़ें चेंज करनी चाहिए अपने लाइफ में। तो इसका जो कार्ड आया है वो ऐसा लग रहा है कि जैसे उसको पता है इस बंदे को कि उस बंदी का एक्सपेक्टेशन क्या है, एंड ही इज टेलिंग, वो एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि अगर मैं, देखो ये जो 5 ऑफ सोर्ड के लोग हैं ना जिससे मैं फाइट करता हूँ, ये क्या है ना कि ये मुझे हमेशा ऐसे कर देते हैं, दे टेक माई पावर, ऐसा करके। तो वो उसको अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन कर रहा है। उसका प्रॉबेबली एक्सपेक्टेशन है कि मनारा उसकी सिचुएशन को समझे। शायद उसको लगता है कि मनारा एक तरफ से ही देख रही है और वो एक ही पर्सपेक्टिव को देख रही है। वो यहाँ पे बता रहा है कि जो नाइट ऑफ सोर्ड उल्टा होके वो कुछ लोगों से फाइट करने जाता है, तो ये लोग अच्छे लोग नहीं है, ये मीन लोग हैं, इसीलिए मैं उनसे फाइट करता हूँ, और इन लोगों ने मुझे हमेशा हर्ट किया है, ऐसा करके लग रहा है। फिर वो और बताना चाह रहा है, उसका एक्सपेक्टेशन है राधा कि वो बंदी समझे कि ये जो कांस्टेंट लड़ाई होती रहती है, अब कौन सी लड़ाई है मुझे नहीं पता, बट ये आसपास के लोगों की ही बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो कांस्टेंट लड़ाई होती है ना, जो ड्रामा हो रहा है, एक तो एंगल ये है कि जो वो फाइट करता है, शायद जो नाइट ऑफ सोर्ड इन रिवर्स फाइट करने जा रहा है जल्दी में बिना सोचे समझे, वो बता रहा है कि क्यों फाइट करता है, क्योंकि वो लोग भी अच्छे नहीं है, तो मैं अपना स्टैंड द ग्राउंड करता हूँ, और वो मैं बहुत थक हार के फाइट करने जाता हूँ। ये 10 ऑफ सोर्ड का कार्ड है ना, जब मेरे पास, वो बेसिकली उसको ये बताना चाह रहा है, वो अपने एक्सपेक्टेशन समझाना चाह रहा है कि मैं उनसे फाइट तब करता हूँ जब मैं बिल्कुल मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, तब जाके उनसे फाइट करता हूँ। एक तो ये रीजन वो बताना चाह रहा है, अपनी सिचुएशन समझा रहा है। दूसरी चीज है कि ये जो जितनी भी लड़ाई हो रही है आसपास, जो ड्रामा हो रहा है ना, उसके कारण वो बहुत परेशान भी रहता है, ये भी बताना चाह रहा है वो। ओके, अब ये कौन सा ड्रामा है मुझे नहीं पता है, आप लोगों को पता होगा। और क्या हमको पता चल रहा है, एक एक्सपेक्टेशन, ये देखो, ये जो एक्सपेक्टेशन है ना, ये उसका एक्सप्लेनेशन है बेसिकली। दिस इज हाउ इट इज शोइंग अप ऑफ व्हाई ही फाइट्स बिकॉज दीज पीपल लिव हिम नो ऑप्शंस। उसके पास कोई चारा नहीं रहता, तभी वो जाके तलवार निकाल के फाइट करता है। बाकी एक ये हो गया। दूसरा ये है कि ऑफ कोर्स लड़ाई करते हैं तो मुझे कोई खुशी नहीं होती है लड़ाई करने में, तमाशा में पढ़ने में, ये ड्रामा हो रहा है यहाँ पे, ये ड्रामा में पढ़ने में मुझे कुछ खुशी नहीं होती है, मुझे काफी टेंशन ही होता है, तो वो चीज है।
और दूसरा तीसरा चीज जो वो उसका एक्सपेक्टेशन है इस बंदी से रिलेटेड विद गुड टाइम्स है. इट्स अ गुड टाइम. इट इज अ वेरी गुड टाइम फॉर प्रॉबली टू बिल्ड आवर करियर. ठीक है, तो इसको तुम स्पॉइल मत करो. डोंट टेक अवे एनीथिंग फ्रॉम दिस गुड टाइम दैट हैज कम फ्रॉम द यूनिवर्स. आप समझ में आ रहा है ना आपको. देखो यहाँ पे ये है क्वीन ऑफ सोर्ड. क्वीन ऑफ सोर्ड क्या है, उसको क्लैरिटी चाहिए रहती है, नहीं तो शी विल स्टॉप द थिंग्स. यहाँ पे उसने स्टॉप कर दिया है, प्रोजेक्ट पे शायद काम नहीं कर रही है कि क्या, क्योंकि उसको क्लैरिटी चाहिए कुछ चीजों पे. उसकी रीडिंग में आपको बताई हो ना क्लियरली. अब यहाँ पे इसका ये दोनों चार चीज तो उसने बता दिया. फिर उसके बाद ये बोला कि हमारे लिए बहुत लकी टाइम है अपने आप पे काम करने के लिए. दिस इज अ रियली गुड टाइम. लोग हमें पसंद करते हैं. इट्स अ गुड फेज ऑफ आवर लाइफ. इट इज नॉट द टाइम कि इन सारी चीजों में उलझ के इसको क्लैरिटी करो, सॉर्ट आउट करो और इसी में उलझ के रह जाओ. जबकि ये चाहती है कि इसको सॉर्ट आउट करना है. वो उसको बोल रहा है कि ये सारी चीजें तो ऐसी, ये तो मैं यहाँ पे इसीलिए फाइट कर रहा हूँ क्योंकि इन्होंने मुझे पर कोई चारा नहीं छोड़ा है. यहाँ पे भी मुझे ड्रामा में पढ़ने में कोई खुशी नहीं होती है, मुझे बहुत टेंशन ही होता है. लेकिन ये सब छोड़ो, हटाओ. तुम इस पे ज्यादा अननेसेसरीली ये सब पे फोकस मत करो. दिस इज अ गुड टाइम फॉर अस. ये हमारे लिए बहुत अच्छा समय है अपने करियर पे काम करने के लिए. तुम्हारा इस तरह का बिहेवियर इन सारी चीजों पे फोकस करने से क्या होगा, इट विल टेक अवे द गुड लक दैट यूनिवर्स इज गिविंग अस. है ना, एक अच्छा समय आया है, लोग इनके पेयर को पसंद करते हैं, एक अच्छा पैच है. तो इस पे हमको क्या करना चाहिए, वर्क करके अपने आप को बिल्ड करना चाहिए. वी शुड वर्क फॉर आवर सक्सेस एंड ऑल दैट. तुम अननेसेसरीली यहाँ पे फोकस करके आगे बातों को बढ़ा नहीं रही हो, प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं कर रही हो. तो यू आर बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर स्टीलिंग द मोमेंट फ्रॉम दिस. समझ गए हो ना, वो चीज पता चल रहा है मुझे. अब मैं ये वाला कार्ड निकाल लेती हूं. गाइज एक्सपेक्टेशन फ्रॉम मुनारा. मुन्नवर की एक्सपेक्टेशन मनारा से क्या है. वो डू यू सी दिस, क्रिएटिविटी. वाई क्रिएटिविटी, एग्जैक्टली ये तीनों काज आ गए हैं. वो चाह रहा है कि तुम अननेसेसरली, ये क्वीन ऑफ सोर्ड बन के बोल रही है ना कि तुमको ये सब सॉर्ट आउट करना चाहिए, अपनी बिहेवियर को ठीक करना चाहिए. लोगों से लड़ाई करने में पड़ जाते हो, ये सब चीज वो सॉर्ट आउट करने बोल रही है. ये बंदे को क्या लगता है कि आप अननेसेसरीली ही, क्या ये वाला एक्सप्लेन किया था, तुम अननेसेसरीली एक ही एरिया पे फोकस हो. इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है. किस चीज पे फोकस कर रहे हैं, ये सारी एनर्जी पे फोकस कर रहे हो. तो उसने एक्सप्लेन किया है ना वो बंदे ने कि मैं ये लोग फाइट इससे करता हूँ क्योंकि ये लोग मेरे पास कोई चारा नहीं छोड़ते हैं. और ऐसा नहीं है कि मुझे ड्रामा में पढ़ने का शौक है, ये मुझे बहुत टेंशन ही होता है ड्रामा पे पढ़ने का. तो ऐसा नहीं है कि मुझे ये सब का शौक है. तुम अननेसेसरली बहुत सेलेक्टिव वे में इस चीजों को देख रही हो, और ये तो देख ही रही है. शी वॉन्ट्स अ क्लैरिटी. और ये क्या बोल रहा है कि इन सारी चीजों पे फोकस मत करो, हमको अपने करियर को बिल्ड करने के लिए फोकस करना चाहिए क्योंकि ये बहुत लकी टाइम है हमारे लिए. और अगर तुम दूसरी चीजों में उलझ के रहती हो तो यू आर बेसिकली टेकिंग अवे द गुड अपॉर्चुनिटी दैट वी हैव राइट नाउ. इसीलिए क्रिएटिविटी से प्रॉब्लम को सॉल्व करो. एक तरह से क्वीन ऑफ सोर्ड बन के कि नहीं मुझे ये चाहिए तो चाहिए. जबकि आपने इसकी रीडिंग में देखा होगा, शी इज वेरी क्लियर कि तुम फ्रस्ट्रेशन छोड़ो, ऑब्सेसिव वे में सोचना छोड़ो. क्या वो ऑब्सेसिव वे में सोच रहा है? यस. क्या वो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि वो ऑब्सेसिव वे में क्यों सोचता है, क्यों फाइट करता है? यस. वो हर चीज आपको एक्सप्लेन कर दिया मैंने. अब यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि इंस्टेड ऑफ बिकमिंग क्वीन ऑफ सोर्ड, बिकम क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. गिव मी अ चांस, लेट्स ब्रिंग अ क्रिएटिव सॉल्यूशंस जो भी तुमको मेरे से प्रॉब्लम है. समझ गए हो ना? ओके, सब समझ में आ गया. वेरी गुड. यहाँ पे उसने सरेंडर अनहेल्दी रिलेशनशिप भी बोला है, सरेंडर टू पैशन भी बोला है. शायद उसे लगता है कि कोई नेगेटिव लोग हैं तो उसको उसके साथ छोड़, जो शायद उसको इस तरह से सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं, तो उनको भी वो छोड़ना चाहिए. पर पैशन भी है, ठीक है ना. पैशन तो यहाँ पे वो बोल ही रहा है कि लेट्स वर्क ऑन समथिंग. पैशन को करो. जो ये क्वीन ऑफ सोर्ड है ना, मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना, क्वीन ऑफ सोर्ड नहीं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बनो. क्वीन ऑफ सोर्ड पैशनेट नहीं होती है, शी इज वेरी क्लियर, वो थॉट से काम करती है. यहाँ पे उसको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स चाहिए. तुम क्यों अननेसेसरली क्वीन ऑफ सोर्ड बन के बस एक ही चीज पे फोकस कर रही हो सेलेक्टिव वे में?
Become Queen of Wands, surrender to your passion, we will do a creative solution to the problems. और एक अनहेल्दी, उसे शायद लगता है कि कोई उसको गलत गाइडेंस दे रहा है उस बंदी को, शायद इसीलिए वो ऐसा कर रही है। बंदे का गाइडेंस क्या है लड़की से? वॉच योर थॉट्स, यही उसको वॉच योर थॉट्स बोल रहा है। हाँ एक्चुअली या एग्जैक्टली। बस आप क्वीन ऑफ सोर्ड कौन होती है? थॉट्स वाली होती है, वो एक पर्टिकुलर वे में सोचती है, वो सोच भी रही है, बट वो हाँ सोच रही है। और उसको क्या बोल रहा है आपने कि वो पर्टिकुलर वे में सोच रही है। क्वीन ऑफ सोर्ड चूजेस टू थिंक इन द वे शी थिंक्स इज क्लियर, और वो उसको क्या बोल रहा है? इट इज इंपॉर्टेंट टू ओनली थिंक अबाउट वॉट यू डिजायर नॉट वॉट यू फियर। तो सोच पे अपने कंट्रोल लाओ, क्वीन ऑफ सोर्ड में मत रहो, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बन जाओ, ये उसका एक्सपेक्टेशन है, ठीक है ना। तो मुनारा अभी क्वीन ऑफ सोर्ड बनी हुई है उसके हिसाब से, और उसको कौन बनना चाहिए? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बनना चाहिए, जो कि पैशनेट है, थोड़ी इजी है, बातचीत करेगी। ये तो बिल्कुल जब तक सॉर्ट आउट नहीं होगा बात नहीं करने वाली है वो, ठीक है ना। शी वॉन्ट्स वॉट शी वॉन्ट्स। और अगर आपने देखा होगा मुनारा का रीडिंग, तो शी इज वेरी क्लियर कि इसको व्हाट इज हर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस गाय, सो शी इज वेरी मच इन दिस क्वीन ऑफ सोर्ड एनर्जी। So that is the guidance. I hope this helps you, and if this helps you, like, share, subscribe, and I will see you again. Bye for now.